देखो बेटा, बचे हुए कुछ क्वेश्चंस उसी चैप्टर के, थोड़ा लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है आपको। ये देखो मैंने क्या लिखा है, कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे जो आते हैं हमारे क्रॉस सीख ली हमने, डॉट सीखा, तो कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि किस कंडीशन में ये ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब भी कुछ ऐसा आए इसका फॉर्मूला लिख दो। बस ये cos थीटा का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और आप जानते हो कि अगर हम ये यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर के। ये इससे कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये किसका वैल्यू हो गया, cos स्क्वायर 0 का वैल्यू। तो यहाँ से थीटा के दो वैल्यू आ जाएंगे, तो 0 आएगा और भी किसी का मान होता है 1 हमारा। जब स्क्वायर करके करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 का। अब आ जाए ये देखो, अब सेकंड में ये कह रहा है कि भुज का क्षेत्रफल बताइए, जबकि देखो क्या दिया हुआ बेटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जबकि या तो विकर्ण दिए हुए हों या फिर भुजाएं दे रखी हों। तो जब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात होती है तो हम क्या करते हैं, 1/2 तो आएगा नहीं, विकर्ण दिए हैं केवल तब आएगा। विकर्ण दिए हुए हैं तो इसका मतलब है बेटा त्रिभुज बने, और जब भी त्रिभुज का नाम आ जाए तो 1/2। और ये ए सी क्रॉस बी डी। अब वो डायरेक्ट भी ना दे और हमें क्या दे रखा है, भुजाएं दे दी या कुछ दिया तो हम उससे विकर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट भुजाओं के विकर्ण सदिश दिए हुए हैं तो सीधा 1/2 नहीं लगेगा। ए बी क्रॉस बी सी, ये जानते हो आप, और ये इसका परिमाण है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है या ये कह रहा है कि बिंदु दिए हुए हैं, तब आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। देखो बेटा, अगर ये ए दे रखा है, ये वेक्टर के पॉइंटों के पीवी अगर दिए हुए हैं, पॉइंट के पीवी दे रखे हैं या भुजाओं के वेक्टर दिए हुए हैं, दो बात होगी, इस चीज पे विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका आंसर प्रूफ नहीं होगा और किया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर भुजाओं के दे रखे हैं तो डायरेक्ट परिमाण या जो भी भुजाओं की आप बताऊंगी इसका फॉर्मूला वही होगा। अगर भुजाएं दे रखी हैं, इसका नाम ए बी और सी, भुजाएं दी हैं या बिंदु के पीवी, तो हम क्या करेंगे, 1/2 इनसे हम भुजाएं निकालेंगे और क्रमागत कोई सी भी, ए बी क्रॉस ए सी कर लो, ए बी क्रॉस बी सी करें, कुछ भी करें यही आ जाएगा। बुक वाले ने आज यही क्वेश्चन इसमें रिपीट कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे से पूछ लेता है कि अगर बिंदुओं के पीवी दिए हुए हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। ये तो आप जानते हो। अब 1/2 जब हम इनके, चाहे आप जो भुजाएं ले लें, आंसर यही आना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, b माइनस ए, अलग से निकाला आपने, क्रॉस सी माइनस बी। और ये सोल्व करने के बाद, थोड़ा सा मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, मुझे ये आंसर लाना है। अब आ जाएगा, देखते हैं, यहाँ से मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। 1/2 मैंने इसकी गुणा करी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, और इसकी मल्टीप्लाई, और इसकी मल्टीप्लाई। देखते रहना बेटा कहाँ गड़बड़ है आपके क्वेश्चंस में। बी क्रॉस बी मानिए, अगर दो सदिश आपस में समांतर है, कैसे पता चलेगा समांतर है, वही का वही अपने ही आप पर है, तो बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये भी बताऊंगी कि दो सदिश अगर लंब हैं तो कंडीशन, और अगर समांतर है तो कंडीशन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 0, 1/2। ये तो हमारा b क्रॉस c, फिर आप इस ऑर्डर में लिख लेंगे। ये ए बी भी है, ए बी बी सी सी ए होना चाहिए, यहाँ तो माइनस नहीं आ रहा था ना फॉर्मूले में, तो मैंने इसको चेंज कर लिया। यही हमारी क्रॉस की सीखी थी हमने कि अगर ए क्रॉस सी है तो चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा माइनस का अंतर आ जाएगा। आज मैं उल्टा कर रही हूँ, मैंने क्या कर दिया, सी क्रॉस ए। शॉर्टकट वीडियो है आपकी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ये हमारा फॉर्मूला जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। बिल्कुल इसके ही आधार पर पहले मैं इसको कराऊंगी क्वेश्चन, फिर इसको कराऊंगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने कराई हूँ जरूर कर लेंगे। इसने कहा त्रिभुज के शीर्षों के पीवी दिए हैं, सवाल वही का वही है। और तब उसने कहा है कि इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बताइए। आपने क्या करा, सबसे पहले जैसा दिया हुआ था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। एक तरीके से ये निकालना है, देखो ध्यान से, जिस भुजा की बात हो रही है उसी को लूंगी मैं। फिर इसने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरीके से निकाला, फिर हमने क्या कहा, हम जानते हैं, एक बार और निकाल लो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू,
आधार गुणा ऊंचाई, आधार कौन, बी सी, और जब मैं आधार का नाम ले रही हूं तो मैं वेक्टर का परिमाण निकाल रही हूँ, गुणा लंब की लंबाई। बस बेटा इसको और इसको आमने सामने रखा, ये रहा और ये चली रहा। पढ़ने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, आप सभी बहुत बढ़िया पढ़ने में हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना खोएं और सब कुछ आता है आपसे, अच्छे से रिवाइज करके जाएं। ये इसके अपोन में आ गया और यही चाहिए था उसे, डाले गए लंब की लंबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना आसान, एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हुए हैं। अब आगे चल रही हूँ बेटा, एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ जाओ। ये कह रहा है अगर किसी त्रिभुज के, ये दिया हुआ है मध्य बिंदु दे रखे हैं डी ई एफ, तो प्रूफ कीजिए जो इससे ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा वो इस पूरे का 1/4, वैसे भी मुझे पता है 1/4, 1 2 3 4 4 हिस्से हैं, तो ये चौथा हिस्सा है, यही लाना है। तो आप यहाँ से, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रखा है, पहले हम त्रिभुज ए बी सी का पीबी निकालेंगे, ओ सॉरी का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 1/2। अब आपकी मर्जी है, जो आप अब भुजा लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे वाले त्रिभुज की, छोटे त्रिभुज की भुजाएं लेंगे। आप कहोगे जी आपने लिखा, ये लिख लो, लिख दो। आप कहो जी ए बी और ए सी लेना, तो मैंने ए सी ले लिया। बस इसका ध्यान रखना है। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, त्रिभुज डी ई एफ की, बस इसी को समझना है आपको। जो ये भुजाएं ली हैं 1/2, ए बी कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे ए से बी की तरफ, तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग जो इसके ही समांतर भुजा आ रही है वही लेनी है। देखो ये वाली, तो मैं किसको ले रही हूँ, ई डी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ए सी ऐसे लिया तो ये इसके अकॉर्डिंग ली जाएगी, और ये एफ डी, ध्यान देंगे बेटा। अब बस क्या करेंगे 1/2 ई डी। अब ई डी जो है, ई डी ये, क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु हैं, तो हम एक, हमने वो पढ़ी थी, हमने पर में पढ़ी थी 9th 10th में, कि अगर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है, तो जब हम ई डी की बात कर रहे हैं तो ये इसकी आधी होगी ए बी की, 1/2 ए बी। क्वेश्चन भी हो गया आपका एफ डी, ए सी की आधी होगी। बस ये 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये तो 1/4 आया, ये 1/2 आया, और ये यही का यही, देखो मैंने भुजाएं उसी के अकॉर्डिंग ली हैं, 1/4, और ये क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। 3 लाइन का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, ये किसकी बात हो रही है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात। अब चलते हैं, एक पॉइंट जो छूटा है अभी मेरा, ए का बी पर प्रक्षेप। देखो बेटा, अगर किसी का भी कहे ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन की बात चल रही है, तो जिस पर कह रहा है उसके इकाई सदिश से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, ए की। अब वही है, इस पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, 2i + 6j + 3k का लैम्डा आई, इस पर इसका प्रक्षेप, कैसे प्रक्षेप करेंगे, तो बिल्कुल प्रक्षेप 4 दे रखा बेटा, तब लैम्डा का मान आपको पता चल गया। पूरा नहीं करूंगी, जिसका कहे उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, जिस पर करना है उसके इकाई सदिश से। इकाई सदिश जानते हो ना, रूट वैल्यू रख के मान निकाल लेंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट, इसकी मल्टीप्लाई इधर और सोल्व करके आंसर। ये है क्वेश्चन हमारे डॉट। देखो बेटा, कोशिश पूरी है कि जितने क्वेश्चन मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल ध्यान करके कर लें, क्योंकि मैंने कुछ गिने चुने क्वेश्चंस कर दिए हैं, बाकी करने के बाद अपनी बुक से भी जरूर देखेंगे। ये कहा है उसमें a क्रॉस b बराबर a.b, तब बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगी, इसका फॉर्मूला खोलूंगी तो मॉडुलस भी है, पहले स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। और जब किसी का स्क्वायर करते हैं वेक्टर का, यह मैं जानती हूँ कि अगर किसी का स्क्वायर किया तो वो वेक्टर का स्क्वायर वो उसी के परिमाण के बराबर हो जाता है। तो ये कंडीशन लिख रखी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसी के बराबर हो जाएगी। और सीधा सीधा हम क्या लिख लेंगे, इनका फॉर्मूला लिखेंगे, और ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा ये स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और ये हो जाएगा स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला जानते हो आप, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सॉरी, और ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा वो सीधा सीधा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हो जाएगा। और ये किसका मान है 45 का, और 45 के अकॉर्डिंग दूसरे का किसका मान है वो भी निकाल लेंगे, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगी। तो आप किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे 135 या 1 का। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर ये कह रहा है ABC समान परिमाण के हैं, दिखाइए ये समान कोण बनाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये इक्वल परिमाण है तो मैं सीधा सीधा समझ गई कि अगर ये सभी के परिमाण बराबर हैं तो बहुत ही बढ़िया बात। इसका अभी जो मैं क्वेश्चन बता रही थी कि अगर खाली दिया हुआ है तो उसका हम अकेले का कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या करके चलेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। और हाँ, अभी मुझे जरूरत ही कहाँ है, अभी तो फिलहाल वो मेरे से पूछ रहा है कि ए का इसके साथ ये a प्लस बी प्लस सी से समान कोण बनाते हैं। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस a का a प्लस बी प्लस सी से बना कोण आप जानते हो कॉस थीटा बराबर इसका डॉट और ये अपॉन इसका परिमाण, एक का सिखा रही हूं समझ में आ जाएगी। और ये देखो बेटा, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये a डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, तो a डॉट ए तो मेरा रह जाएगा और a डॉट बी का वैल्यू कितना होता है पता नहीं कितना है, तो मैं पूरा का पूरा लिख रही हूँ, या मैं इसे जू का तू ही लिखा रहने दूँ और सीधी सीधी बात यहाँ तक आ गई हमारी। ठीक है, और कुछ उसने दिया नहीं, समान परिमाण के दे रखे, बस इतना ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आए। और आगे चल रही हूँ यहाँ तो रूट वगैरह इसका कुछ नहीं लिखना, ज्यादा करो तो इसको ऐसे लिख दो, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, शायद इसमें कुछ लंब भी दे रखा है, ए सी बी सी, ठीक है, हाँ हो सकता है इसमें ये दे रखा है बेटा कि ए बी सी समान परिमाण के हैं और परस्पर लंब हैं, तब ए बी और सी का अलग अलग इसके साथ कोण, तो ये जब लंब होंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, सीधा सीधा बचेगा हमारा ये, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ये लिख सकती हूँ बेटा, और ये हो जाएगा, बहुत स्पीड से बता रही हूँ, आप बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये इससे कट जाएगा बेटा, और ये इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगी। तो ये एक कोण आया कॉस थीटा, पहले वाले का कॉस का पहले वाला एंगल निकाला, दूसरा माना कितना है एंगल हमारा, इसका बी के साथ, अब देखना बेटा बी के साथ कोण कितना हो जाएगा, तो बी के साथ ये आ जाएगा, जब बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर बी के साथ क्या हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, वही कंडीशन है बिल्कुल वही, फिर हम क्या कहेंगे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा हमारा b, और ये रह गया b, और फिर हमारा जो बचेगा वो बचेगा हमारा मापांक b अपॉन a प्लस बी प्लस सी, दिखाई नहीं दे रहा तो समझ लेंगे जो मैं बोल रही हूँ, और b बराबर किसके हो जाएगा a के, तो फिर क्या बचेगा हमारा लास्ट, b की जगह भी क्या लिख दूंगी मैं a, और पहले में भी यही आया था, सेम वही, यहाँ c ये c, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए 0 हो जाएगी, सी बी 0 हो जाएगी, और सी सी को लिख देंगे वेक्टर सी का स्क्वायर, और वेक्टर सी का स्क्वायर नीचे वाले वेक्टर सी से कटेगा और इसका वैल्यू आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ बेटा, देखो क्या दिया हुआ है, इसने कहा ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना और सी का वैल्यू इतना, और ये पूछ रहा है एक सदिश अन्य दो पर लंब है। हाँ कुछ अधूरा लिखा बेटा मैंने, ये क्वेश्चन देखती हूँ, ये कह रहा है कि ये एक सदिश अन्य दो पर लंब है, अभी बताती हूँ इसमें कुछ छोड़ा हुआ हमने, ठीक है। हाँ तब वो इसका मान पूछता है शायद, अभी देखती हूँ, यहाँ आ जाओ बेटा, ये दे रखा है और इसका वैल्यू देखो, दिक्कत क्या हुई,
यहाँ ये इनके जो कोफिशिएंट है अलग अलग दे रखे, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको भी बताएंगे बेटा। कंप्लीट देखती हूँ क्या आएगा इस क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन। देखो बेटा ये दे रखा है इसने ये, तब इसका वैल्यू बताइए। थोड़ा सा इसमें वर्क है, आज मैंने क्लियर दे दिया कि अगर ये दे रखा है तो वो कह रहा है इसका मान बताइए, लेकिन अगर वो इसका मान ना दे दे तो हम और भी ज्यादा कंफ्यूज, और अगर ये वाला हिस्सा दे दे कि या तो इसका आंसर ये होगा या ये होगा, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो सकती है समझने में। तो इस क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये जो दिया हुआ है ना 2b + 3c = 0, तो मैं या तो a से क्रॉस कर दूंगी दोनों और, तो ये हो जाएगा हमारा a से क्रॉस करने के बाद ये वाला, और जब हम इसे एक से क्रॉस किया, अगर पहले क्रॉस लिखा है तो पहले ही लिखना है दोनों, और बाद में लिखा है तो बाद में ही लिखना है। अब जब इसकी क्रॉस आई +2 × a क्रॉस b, क्रॉस में ये भी रूल है कि जो जहां लिखा हुआ है वो पहले वही लिखा जाएगा और बराबर 0। ये तो वैल्यू 0 होगी क्योंकि कंडीशन बता रही थी, अभी बताऊंगी मैं ये क्वेश्चन a क्रॉस a वाला, कि अगर लंब है या समांतर है तो ये 0 हो गया, और सीधा सीधा a क्रॉस b = -3a क्रॉस c। अब ये मेरे पर डिपेंड करता है मैं क्वेश्चन कौन सा उसमें देना चाह रही हूँ, अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, सब का मान a क्रॉस b का मान निकाल लूंगी या a क्रॉस c की फॉर्म में निकालेंगे यहाँ तक। अब ये माइनस है तो मैं इसको भी चेंज कर रही हूँ माइनस को, और इसको कर लिख लूंगी मैं c क्रॉस a। ये माइनस का साइन हट गया, बिल्कुल सेम इसी तरह दो बात से क्लियर हो जाएगा हमारा। अगेन क्या कर दिया हमने, b से करेंगे क्रॉस, a + 2b + 3c, और ये b से करेंगे हम 0 की, इसका कितना आ जाएगा b क्रॉस a + 2 × b क्रॉस b + 3 × b क्रॉस c बराबर 0। अब देखना मुझे किस में आंसर आ रहा है, यहाँ c क्रॉस a में, अभी तो फिलहाल आया नहीं, ये तो मेरा 0 हो गया, और ये इसको ठीक कर लेंगे a क्रॉस b + 3b क्रॉस c, और मैं यहाँ से a क्रॉस b का वैल्यू निकाल रही हूँ -3, एक साइड चला गया तो ये हो जाएगा 3b क्रॉस c। अब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अब भी मेरे से कुछ पूछ रहे हैं कि b क्रॉस c क्रॉस a का वैल्यू निकालो। ये किसका मान निकाला मैंने, a क्रॉस b का, यहाँ रख देंगे वैल्यू। अब जिसमें मुझे मान निकालना है वो देखो क्या दे रखा है उसमें, क्वेश्चन यही है ना, तो या तो ये लाना है या ये लाना है, b क्रॉस c क्रॉस a, इसको ले लो लेफ्ट साइड को, b क्रॉस c + c क्रॉस a + a क्रॉस b। अब आपकी मर्जी है, या तो c क्रॉस a का मान यहाँ से निकाल लो, तो c क्रॉस a का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप यहाँ से c क्रॉस a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो हम c क्रॉस a की जगह भी, अब यहाँ b क्रॉस c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। अब b क्रॉस c की जगह 1/3 a क्रॉस b + c क्रॉस a की जगह, देखना आंसर आपका मैच कैसे होगा, प्लस c क्रॉस a की जगह भी अभी निकाल लेते हैं हम 2/3 a क्रॉस b, और ये तो a क्रॉस b है ही है, सबका a क्रॉस b बाहर लिया और अंदर बचेगा 1/3 + 2/3 + 1, और ये आ जाएगा मेरा 2। सोल्व करके देख लो एलसीएम लेके, 3 2 5 और 6/3, तो ये हो जाएगा 2a क्रॉस b। जैसे मैंने सबका वैल्यू a क्रॉस b में निकाला है, ऐसे ही हम b क्रॉस c में निकाल सकते हैं, c क्रॉस a में निकाल सकते हैं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसे i क्रॉस k, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट a = a1i + a2j + a3k। अब मुझे पहले इस पोर्शन का मान निकालना है, फिर इस पोर्शन का और इसका, एक मान निकाल के दिखा रही हूँ, फिर देखेंगे कैसे वैल्यू मैंने निकाल ली है इसकी। तो मुझे चाहिए i क्रॉस a, तो i क्रॉस a देखो कैसे देखते हैं, ये निकालना है मुझे i क्रॉस a, ये है i क्रॉस, अब यहाँ वो भी वैल्यू आ जाएगी जो अभी तुमने शॉर्ट में नहीं पढ़ी। i की क्रॉस a से i से गई, तो जब i की क्रॉस i से करेंगे तो 0 हो जाएगी, ये लिख रही हूं मैं a1 i क्रॉस i,
प्लस A2 I क्रॉस J प्लस A3 I क्रॉस K, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसका भी वैल्यू समझ लो, अगर I J बिल्कुल क्रम में लिखा हुआ है तो सीधा सीधा जो इनपरलम सदिश होगा वो कौन होगा, K। अब यहाँ I और K, लेकिन आता है क्या हमारा K के बाद I, तो I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस K और ये हो जाएगा A3J। ये तो इसका वैल्यू हो गया। अब मेरे से वो पूछ रहा है I क्रॉस A और इसका स्क्वायर भी कह रहा है, तो रूट तो नहीं लगेगा क्योंकि इसका परिमाण निकाल रही हूँ A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बस सिमिलरली करने की जरूरत नहीं है बेटा, इतना ही लिख सकते हो। ये क्या लिखूंगी, J क्रॉस A इसका स्क्वायर बराबर, जैसे A से मल्टीप्लाई था तो 1 वाला नहीं आया, अब यहाँ J है तो पहला और तीसरा, और फिर हमारा K क्रॉस A सिमिलरली चल रहा है, काम करने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड वाला है तो थर्ड नहीं आएगा और ये हो जाएगा A2 स्क्वायर। जब लेफ्ट साइड करेंगे तो जोड़ेंगे और जोड़ने पे आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, जोड़ने पर ये आ जाएगा A1 स्क्वायर 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और सीधा सीधा बचेगा हमारा A स्क्वायर। तो ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब आगे चल रही हूँ थोड़ा सा, ये दिए हैं हमने, इस पे क्वेश्चंस आगे चल रहे हैं। ये जो दिया हुआ है, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, ये दिया हुआ है साइन थीटा, बिल्कुल सेम इसी की तरह का क्वेश्चन हमारा। अगर ये A और B का ही सदिश है तो सिद्ध कीजिए। अब ऐसा तो मुझे सिद्ध करना नहीं आता, तो मैं इसमें से वो पोर्शन लूंगी जो हमारा स्क्वायर करके, जिसका मैं कुछ कर सकती हूँ। स्क्वायर करेंगे, आप जानते हो वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी, अब इसका स्क्वायर खोलो, ये इकाई सदिश दिए हुए हैं बेटा, स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2a डॉट b, ये कितना हो जाएगा, परिमाण में बदल देंगे जब, ये नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा, यहाँ तो मैं इसलिए लिख रही हूँ, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 1 माइनस 2, और इसको, इसका जब परिमाण लिखेंगे और इसका परिमाण वो 1 और कॉस थीटा, सीधा सीधा ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा, फॉर्मूला 2 बाहर निकाला और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और 2 कॉस का जो वो फॉर्मूला लिखते हैं ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वही है, और बचेगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो चल रहा था ना वो ये अब बाई 2 कर देंगे, 4 हो गया, और ये इधर आते ही हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 यही चाहिए, और ये है हमारा 1/2। बस ये वैल्यू ऐसे ही सेम बिल्कुल कॉस का है, लेकिन यहाँ प्लस का है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो प्लस का लग जाएगा, प्लस का लगेगा, प्लस का लगेगा, फिर प्लस का फॉर्मूला खोलते हैं, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ये कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। अब जैसा अभी बता रही थी मैं क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा अनसोल्ड में दिए हुए थे। हमारा क्या है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे के क्रॉस आई प्लस के और आई क्रॉस जे। जे के की जगह क्या आ जाएगा, जे के बाद के आता है आई प्लस, ये कितना हो जाएगा 0, और फिर ऐसे ही जे के आई के बाद जे हो जाएगा, और प्लस के आई जे के बाद के हो जाएगा। ये भी, ये तो 0 नहीं होगा, है ना। आई डॉट आई, अगर डॉट दिया हुआ है तो डॉट एक क्रॉस का है, अगर क्रॉस होगा तो क्रॉस में सेम 0 हो जाते हैं, तो ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा। फिर ये जे के आई है जो ये ऐसे ही 1 1 1 तो 3 हो जाएगा, किसी में बीच में माइनस है, साइन बदला हुआ है, आई के बाद जे जे के बाद के, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चल रही हूँ बेटा। एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार पूछा है बच्चों ने, a प्लस बी, ये 2 क्वेश्चन है, एक तो ये है हमारा और एक ये है हमारा। ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन है। मैंने इसका शॉर्टकट बताया था कि किताब में बहुत ज़्यादा करके दिया हुआ है। आप ये समझो कि हमें क्या लिखना है। हम जानते हैं त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, यही लिखना है, हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी वो भी बतानी पड़ती है इसको।
ये माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनको मिलाने वाला सदिश ये है। अगर ये ए है और ये बी है, जोड़ने वाले में हमेशा क्रम होना चाहिए। और ये आपकी मर्जी, चाहे इधर लगा लें या इधर लगा लें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बस हम जानते हैं दो भुजाओं का योग कैसे होता है, बड़ा होता है तीसरी से। और दो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, आप ए बी और बी सी। ग्रेटर देन होगा ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, क्योंकि वो परिमाण चल रहा है। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये ए, ये हमारा बी, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो गया हमारा। और ये हो जाएगा तीसरी से छोटा, योग जो होता है तीसरी से बड़ा होता है। ठीक कह रहे हैं बेटा। अब बस ये ग्रेटर देन, इसका वैल्यू निकाल दो। तो इसकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आप खुद लिखेंगे। अगर दो ये बने हुए हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी। जोड़ के दिखा देंगे कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। और अगर ये अंतर वाली है तो आप सीधा लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है। तो बस वही कंडीशन, अंतर माइनस का साइन लगा देंगे। और ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस। और अगर कोई छूटेंगे तो मैं बता दूंगी बेटा, देखेंगे। एक चीज और बताएंगे छोटी सी, मैंने पढ़ाई भी है थोड़ा। ये 4 क्वेश्चंस हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही ये प्लस वाला है तो ये प्लस लग जाएगा। और ऐसे ही कॉस अल्फा माइनस बीटा का है, प्लस का है, कॉस ए कॉस बी प्रूफ करने को पूछ सकता है।